फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनु। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही रोमांचक मूवी को जिसका नाम है अनचार्टेड। फिल्म की शुरुआत में हमें दो भाई नजर आते हैं, नाथन, दोनों में से छोटा, जिसका निकनेम नेट था। दोनों भाई एक म्यूजियम में घुस जाते हैं और एक नक्शा चुराने का प्रयास करते हैं। इस बीच पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं और दोनों बच्चों को अनाथालय ले जाते हैं। उनके वास्तव में कोई माता पिता नहीं है और उन्होंने अपना पूरा जीवन एक अनाथालय में बिताया है। नेट के बड़े भाई ने नक्शा चुराने के कई प्रयास किए, क्योंकि नेट और उसका भाई समुद्री लुटेरों के परिवार से आते हैं। नक्शे में छुपा है एक बहुत बड़े खजाने का राज। अनाथालय की मुखिया अधिकारी को सूचित करती है, आप नेट के बड़े भाई को ले जा सकते हैं, क्योंकि नेट अभी भी बहुत छोटा है। क्योंकि काफी ज्यादा समझाने के बावजूद वह लूटपाट करता था। हालांकि नेट के बड़े भाई ने खुद को पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वह वहां से जाने का फैसला करता है। वह अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में आता है। नेट अपने बड़े भाई से कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। नेट को उसका भाई एक लॉकेट, एक लाइटर और एक पत्र देता है। वह फिर यह कहते हुए चला जाता है, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। अपने बड़े भाई के चले जाने के बाद जब नेट पत्र खोलता है तो लाइटर की रोशनी डालने के बाद उसे एक संदेश मिलता है। यहाँ लिखा गया था कि हम एक समुद्री लुटेरों के परिवार से हैं और हम निश्चित रूप से मिलेंगे। अब सीन बदल जाता है और हम 15 वर्ष के बाद देखते हैं। हम नेट को देखते हैं, जो अब एक नौजवान है जो एक बार में काम करता है। इसके अलावा वह छोटी मोटी चोरी भी करता है। नेट एक बार में काम कर रहा था तो विक्टर नाम का एक व्यक्ति उससे मिलने आया। वह उसे बताता है कि वह उसे और उसके भाई को जानता है। उसने नेट को बताया कि वो और उसका बड़ा भाई एक साथ काम करते थे। दूसरी ओर नेट को इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह विक्टर को जाने के लिए कहता है, लेकिन बाहर जाते समय वह उसके लिए एक कार्ड छोड़ देता है। कार्ड पर विक्टर का पता लिखा होता है। नेट अगले सीन में उसके घर में प्रवेश करता है। पहुंचने के बाद उसने उस नक्शे को नोटिस किया जिसे वह और उसका भाई चोरी करने का प्रयास किया करते थे। इसी बीच विक्टर आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें आना ही था तो पहले ही बता देते। नेट ने विक्टर को बताया कि यह वही नक्शा है जिसकी तलाश कई लोग कर रहे हैं। यह एक खजाने का नक्शा है। कई लोगों ने इसके लिए अपनी जान दे दी पर उन्हें कुछ नहीं मिला। यह एक व्यर्थ कहानी थी। विक्टर नेट को भरोसा दिलाता है कि यह व्यर्थ की कहानी नहीं है। मुझे पता है कि तुम दोनों भाइयों को इस नक्शे के बारे में बहुत कुछ पता है। विक्टर बाद में नेट को एक किताब में जहाज की एक तस्वीर दिखाता है। वह बताता है कि यह कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि यह $500 मिलियन मूल्य का एक प्राचीन जहाज है। इतना ही नहीं, बल्कि जहाज में बहुत सारा खजाना भी है, जो 18 लोगों के एक समूह द्वारा छुपाया गया था। विक्टर नेट को जाने नहीं दे सकता था क्योंकि वह खजाने के बारे में बहुत कुछ जानता है। अब वह उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन नेट मना कर देता है। विक्टर कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम अपने भाई को पा सकते हो। नेट अपने घर जाता है और अपने भाई की चीजें देखने लगता है। बाद में वह विक्टर के साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। इस सुबह नेट विक्टर को एक क्रॉस दिखाता है। वह बताता है कि यह क्रॉस साइन नहीं है, बल्कि खजाने को खोलने की चाबी है। विक्टर कहता है कि एक चाबी उसके पास है और दूसरी को जल्दी से चुराना होगा। विक्टर नेट को बताता है कि दूसरी चाबी एक नीलामी कंपनी के पास है और वह चाबी जल्दी ही प्रदर्शित की जाएगी। हमें जल्द ही वह चाबी चुरानी होगी। विक्टर उस कंपनी में जाने के बाद चाबी चुरा लेता है। जब वह चाबी चुराकर आ रहा था, वही ब्रेट नाम की एक लड़की आती है। विक्टर के गले पर चाकू रखने के बाद वह कहती है, यह चाबी मुझे सौंप दो, और वह अपने बॉस के इशारे पर ऐसा कर रही थी। यह विक्टर की पुरानी दुश्मन भी थी। जब वे दोनों इस चाबी के लिए लड़ रहे थे, उसी बीच कुछ गार्ड आ जाते हैं, जिसका विक्टर फायदा उठाता है और वह वहां से चला जाता है। चाबी मिलने के बाद विक्टर और नेट बार्सिलोना जाते हैं। वे फ्रेजर नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो पहले से ही विक्टर को जानती है। दूसरी ओर वह नेट को देखती है और उसके बारे में पूछती है। विक्टर कहता है कि वह दोनों पुराने दोस्त हैं। नेट को पता चलता है कि दूसरी चाबी फ्रेजर के पास है, विक्टर के पास नहीं। नेट विक्टर से पूछता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? फ्रेजर कहती है कि शायद तुम इसको सही से नहीं जानते हो। अब नेट और विक्टर आपस में बहस कर रहे होते हैं, तभी फ्रेजर वहां से चाबी लेकर भाग जाती है। नेट फ्रेजर का पीछा करता है। जब वे एक दूसरे का पीछा कर रहे थे तभी फ्रेजर नेट से आगे निकल गई और अपनी कार में बैठ जाती है और जाने की तैयारी करती है। हालांकि
नेट उसकी कार के सामने आ जाता है और विक्टर भी वहां आता है। वह फ्रेजर को कहता है तुम्हें खजाना चाहिए तो ले लो, पर तुम नहीं जानती कि इन चाबियों को कैसे और कहां लगाना है। केवल नेट जानता है और इसे सुनने के बाद फ्रेजर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। नेट उन्हें बताता है कि उन 18 लोगों ने कई साल पहले चर्च के पास खजाना छिपाया था। वे चर्च पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नेट उन कार्डों पर ध्यान देना शुरू करता है जो उसके भाई ने उसे कई साल पहले दिए थे, जिससे उसे पता चलता है कि वह सही जगह पर है। अब वह तीनों चर्च के तहखाने में आते हैं और उन्हें चाबी लगाने की सही जगह का पता चलता है। चाबी लगाने की जगह मूर्ति के नीचे छिपाई गई थी। हालांकि वे नहीं जानते कि चाबी को किस दिशा में घुमाना चाहिए। विक्टर पुस्तक में पढ़ता है और कहता है दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाया जाना चाहिए। जब ये चाबियां घुमाते हैं तभी मूर्ति से तीर निकलने लगते हैं। हालांकि इनमें से किसी को कोई चोट नहीं आई है। एक बार और जोखिम लेने के बाद नेट और फ्रेजर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। उसके बाद मूर्ति के पीछे एक रास्ता दिखाई देता है। रास्ता एक गुफा से होकर जाता है। बाद में नेट ने विक्टर को बताया कि हमें वहां से अलग अलग रास्तों पर जाना होगा। वह कहता है कि मैं और फ्रेजर एक साथ जाएंगे और विक्टर दूसरे रास्ते से। अब विक्टर और नेट अपने फोन के जीपीएस को कनेक्ट करते हैं। नेट और फ्रेजर एक रास्ते पर जाते हैं जबकि विक्टर दूसरा रास्ता अपनाता है। नेट और फ्रेजर उस रास्ते से चलते हुए एक बार में आ जाते हैं। वहां एक गुप्त रास्ता था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। उनके उस रास्ते पर जाने से पहले ही कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए नेट उनसे लड़ता है। दूसरी ओर फ्रेजर दरवाजा खोलने का प्रयास कर रही है। दरवाजा खुलने के बाद नेट और फ्रेजर वहां से भाग जाते हैं। वे एक तीसरा दरवाजा देखते हैं जिसे क्रॉस की से खोला जा सकता है। जैसे ही फ्रेजर इसे खोलने की कोशिश करती है तभी दूसरे दरवाजे से पानी आ जाता है। क्योंकि दूसरा दरवाजा खोलने से पहले एक और दरवाजा खोलना था, केवल विक्टर ही इसे खोल सकता है। विक्टर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। इस बीच वही लड़की सामने आती है जिसने पहले उस पर हमला किया था। दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। दूसरी ओर नेट और फ्रेजर पानी में फंस गए थे और बेहोश होने वाले थे। विक्टर ने लड़की को बेहोश कर दिया और जल्दी से दरवाजे में चाबी लगाकर उसे खोल देता है। नेट और फ्रेजर अंततः इस दरवाजे से सुरक्षित रूप से बाहर आ जाते हैं। अब अंतिम दरवाजे को खोलने की बारी थी। हालांकि कोई नहीं जानता कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाए। विक्टर बाहर एक छेद से उन पर नजर रख रहा था। इस बीच नेट अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और फ्रेजर से कहता है कि विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ। दूसरी ओर विक्टर उन पर भरोसा नहीं करता है और दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। विक्टर थोड़ी देर के बाद चाबी दे देता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। नेट को दरवाजे पर कुछ प्रतीक दिखाई देते हैं। जब नेट दोनों चाबियों को जोड़ता है तो वह उसी प्रतीक से दिखाई देते हैं, जिसके बाद वे दरवाजा खोलते हैं। जब वे उस दरवाजे से गुजरते हैं तो उन्हें 3 विशालकाय बर्तन दिखाई देते हैं। दूसरी ओर विक्टर नेट से पूछता है कि खजाना मिला या नहीं। बर्तनों के अंदर क्या है यह जानने के लिए नेट फ्रेजर को उठाता है। फ्रेजर बर्तनों में देखती है तो उनमें बहुत सारा नमक था। इसका मतलब है कि कोई खजाना नहीं मिला। इसी बीच तीनों बर्तन टूट जाते हैं। उन्हें एक नक्शा दिखाई देता है। खजाने को पाने का यही असली नक्शा था। अब फ्रेजर नेट पर अपनी बंदूक पॉइंट करती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या विक्टर ने तुम्हें सब सच बताया है? वह नेट के सिर पर बंदूक से मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह वहां से नक्शा लेकर चली जाती है। वह अपने साथ चाबियां भी ले जाती है। बाद में विक्टर नेट के पास आता है और उसे बेहोश देखता है। नेट के जागने पर उन्हें पता चलता है कि फ्रेजर ने उन्हें धोखा दिया है। जब नेट को होश आता है तो वह अपने भाई के बारे में पूछता है और पूछता है कि तुमने मुझसे क्या छुपा रखा है, जिस पर विक्टर कहता है कि वह और नेट का भाई कई साल पहले खजाने की खोज में गए थे। उसके लिए हमें एक किताब चुरानी थी जो हमने चुराई। हमारे लौटते ही मरकाडा के लोगों ने हम पर गोलियां चला दी थीं। तुम्हारे भाई को एक गोली लगी थी और उसकी मृत्यु हो गई। ये सुनने के बाद वो भावुक हो जाता है और रोने लगता है। वह उसे कहता है कि तुमने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है, अब तुम उस खजाने तक पहुंचाने के लिए मेरा यूज कर रहे हो। विक्टर कहता है कि उसने झूठ बोला है, लेकिन यह तुम्हारे भाई की इच्छा थी कि जब उसकी मृत्यु हो जाए तो तुम उसके सपने को पूरा करो। नेट कहता है कि मैं उस खजाने को ढूंढूंगा और अपने भाई का सपना पूरा करूंगा, लेकिन उसके बाद हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। अब हम फ्रेजर को ब्रेट और उसके बॉस के साथ देखते हैं
जिसका अर्थ है कि वो उनके लिए काम करती है। ब्रेड के बॉस ने उससे कहा है कि वह अब फ्रेजर के नीचे काम करेगी। बाद में ब्रेड का बॉस एक विमान में अपने साथियों के साथ खजाने की खोज पर जाता है। वे अपने साथ सब जरूरत का सामान ले जाते हैं। ब्रेड का बॉस इसके बारे में सबसे यही कह रहा था कि यह खजाना उसके परिवार से कई साल पहले चोरी हुआ था। इस बीच ब्रेड आती है और अपने बॉस की हत्या कर देती है। फ्रेजर को पता चलता है कि अपने बॉस को मारने के बाद अब वह उसको मार डालेगी, इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में कार में छिप जाती है। ब्रेड अपने आदमियों को फ्रेजर को कहीं भी मिलने पर गोली मारने का आदेश देती है। इसी बीच हम नेट और विक्टर को देखते हैं जो फ्रेजर की तलाश में कार की डिक्की में छिपकर प्लेन में पहुंच जाते हैं। भी विक्टर और नेट मौके का फायदा उठाकर उस नक्शे को चुरा लेते हैं। बाद में ब्रेड और फ्रेजर ने फायरिंग शुरू कर दी। विक्टर नेट को बताता है कि हमें नक्शा मिल गया है और पैराशूट लेकर जाना चाहिए। विक्टर पैराशूट लेकर निकल जाता है जबकि नेट रुक जाता है और ब्रेड से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मार डाला। नेट कार्गो को पैराशूट से जोड़ने के बाद उसे खोलता है, जिससे प्लेन से सामान बाहर गिरने लगता है। ब्रेड के लोग विक्टर और नेट पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच नेट का पैर कार्गो में फंस जाता है। वह सामान के साथ हवा में उड़ने लगता है। काफी मशक्कत के बाद वह फिर विमान में आ जाता है। इस बीच फ्रेजर कार लेकर विमान से कूद जाती है। नेट भी वहीं खड़ा था और वह भी कार सहित गिर गया। दोनों गिर रहे थे और फ्रेजर ने नेट को पैराशूट खोलने के लिए कहा, लेकिन नेट ने कोई पैराशूट नहीं लिया। वे हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इसी बीच नेट एक कार्गो का पैराशूट खोल देता है। वे दोनों उस कार्गो पे चढ़ जाते हैं। वे पैराशूट की मदद से समुद्र में गिर जाते हैं। वे एक बीच पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद एक होटल में ठहरते हैं। वे होटल में चेक इन करने के बाद नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर फ्रेजर कुछ भी नहीं समझ पा रही थी और सो जाती है। नेट पूरी रात नक्शे को समझने के लिए बहुत मेहनत करता है, नक्शे को समझता है और नोट्स बनाता है। फ्रेजर सुबह उठती है और देखती है कि उसने नक्शा समझ लिया है और नोट्स बना लिए हैं। वह एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाती है। वह नोट लेकर खजाने को ढूंढने निकल जाती है। जब नेट जागता है तो वह देखता है कि नक्शा गायब हो गया है। जब वह यह देखता है तो वह मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसने उस कागज पर गलत जगह लिखी है। नेट जानता है कि असली जगह कहाँ है। अगले सीन में नेट उस जगह पर आता है। यह एक आइलैंड की गुफा थी। दूसरी ओर ब्रेड नेट पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी ओर नेट पानी में छलांग लगाकर गुफा तक पहुंच जाता है। वह दो विशाल जहाजों को देखता है और कई लोग उन जहाजों की खोज में मारे गए हैं। जब नेट जहाज में आता है तो उसे बड़ी मात्रा में सोना मिलता है। इस बीच वह विक्टर की आवाज सुनता है। नेट यह देखकर डर जाता है और सोचता है कि वह यहाँ कैसे आया। विक्टर उसे बताता है कि मेरा और तुम्हारा जीपीएस जुड़ा हुआ है। जब वे दोनों खजाना देख रहे थे तभी वहां ब्रेड अपने लोगों के साथ आती है। जब नेट और विक्टर उन्हें देखते हैं वे छिप जाते हैं। ब्रेड अपनी टीम को बुलाती है और जहाज़ों को विमान से ले जाने की तैयारी करती है, क्योंकि वह जानती है कि खजाने के अलावा जहाज की कीमत भी लाखों डॉलर है। अब विक्टर और नेट बाहर आते हैं और जहाज को चुराने का प्लान करते हैं। वे जहाज के सामने की साइड आते हैं और फिर उन सब गार्ड्स से लड़ने लगते हैं। यहाँ पर नेट भी गार्ड्स से लड़ाई कर रहा था और गार्ड्स को पानी में फेंक देते हैं। एक एक कर गार्डों को मारने के बाद वे उस हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लेते हैं। जब ब्रेड यह नोटिस करती है तो ब्रेड आग बबूला हो जाती है और दूसरे जहाज से उन पर हमला कर देती है। ब्रेड के चंगुल से बचने के लिए विक्टर हेलीकॉप्टर को बहुत तेजी से उड़ा रहा था। ब्रेड उसका पीछा कर रही थी। इस बीच ब्रेड नेट के जहाज से टकरा जाती है। इसके बाद ब्रेड के लोगों ने नेट के जहाज पर हमला किया और वे सभी नेट के साथ लड़ने लगे। के हेलीकॉप्टर पर नेट एक पुरानी तोप से हमला करता है और उसका हेलीकॉप्टर नष्ट कर देता है। इसी बीच उसका जहाज पहाड़ से टकरा जाता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ब्रेड वहां से बच जाती है और नेट के जहाज पर आ जाती है। वह नेट से कहती है कि अगर खजाना मेरा नहीं है तो किसी और का नहीं हो सकता। फिर वह इतना कहकर जहाज के एंकर को समुद्र में फेंक देती है। ब्रेड और नेट जहाज पर लड़ रहे हैं। नेट बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेड उसका पीछा कर रही है। विक्टर अपने सोने से भरे बैग को ब्रेड के ऊपर बैग फेंकने के बाद ब्रेड पानी में गिर जाती है। इस बीच हेलीकॉप्टर से बंधी जहाज की रस्सी टूट जाती है। विक्टर ने नेट को किसी तरीके से पकड़ लिया था, लेकिन जहाज पूरी तरह से ब्रेड पर गिर गया, जिसकी वजह से वह मर जाती है और जहाज टूटने के बाद तैरने लगता है।
दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लग जाता है। दोनों खुशी खुशी जाने लग